Hi guys, this is me Aditi. Thank you so much for watching me on YouTube and very warm welcome back to my channel. This is going to be a time to talk video as you have seen on the thumbnail, and today's topic is very interesting for me and I think it will be interesting for you too. So without any further ado, let's get into the video. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel. I make content related to anything. So a very happy Women's Day to all the ladies out there. So today my WhatsApp was flooded with these wishes, Women's Day wishes. But do we really know why do we celebrate Women's Day and what is its origin? So पहले थोड़ा सा history ज्ञान. So I am a class 9 student and this year only I have read that in my history book. The chapter was Socialism and the Russian Revolution. So in that I read that during the First World War, when all the men of the country, of Russian country, were off at war, the women faced with food shortages, they fought for breads and the government also didn't care. So March 3, 1917, which was February 23 in the former Russian calendar, about 10,000 women took to the streets demanding change, and that's where the concept of Women's Day came. Women are suppressed from ancient times, and this was not the case only in India, but most of the Western countries too were having discrimination against women. तो ये उनके लिए कहा है जो लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं और अपने खुद के कल्चर को बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसा कहते हैं. तो आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देख लो. इन द नाजी जर्मनी women were humiliated if they didn't give birth to Aryans. जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा एजुकेशनली सा हो रहा है. And you won't believe guys, when the whole world was facing like parda system and when the women were not given even recognition. I have read about one woman, Olympe de Gouges. उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे women's rights का कुछ लिख दिया था एक पैम्पलेट में. उनको she was guillotined. Just think about उस टाइम पे we were having queens जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी. And the biggest example is झांसी की रानी. अच्छा चलो उन सारी बातों को छोड़ते हैं. We are living in our 21st century. तो चलो आज की बात करते हैं. Has something changed? Yes, of course. बहुत सारे changes आए हैं. Feminism has came into existence and with that, fake feminism too. सरकार रिफॉर्म्स लाती है बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं. कहते हैं कि विमेन्स महिलाओं के लिए इलेक्शंस में सीट्स रिजर्व होती हैं. ऑफ कोर्स वो लोग इलेक्शंस लड़ती भी हैं बट उनके पीछे तो उनके पति खड़े होते हैं ना. हम शुरू से सुनते आ रहे हैं रिस्पेक्ट विमेन, बट क्या हम सच में रिस्पेक्ट करते हैं? चलो घर का ही एग्जांपल ले लेते हैं. हम लोग पापा से डरते हैं तो उस डर की वजह से उनकी इज्जत भी करते हैं. बट व्हाट अबाउट मम्मा? चलो मान लिया आपके पापा बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपकी मम्मा अगर हाउसवाइफ है तो वो कम हार्ड वर्क नहीं करी. और अगर आपको मेरी ये बात पे यकीन नहीं है ना, अभी गर्मियां आ रही है ना, 45 डिग्री सेल्सियस पे उनके साथ किचन पे खड़े होके बस 1 घंटा बिताना, ठीक है? देन अगर आप फिर भी नहीं मेरी बात पे यकीन करते तो प्लीज गिव डिसलाइक दिस वीडियो. और मैं कभी नहीं कहूंगी दैट रिस्पेक्ट विमेन्स. आई वुड से रिस्पेक्ट दोज हु डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड. हम लोग सोशल मीडिया में इतना घुस चुके हैं ना दैट वी ऑल आर जस्ट टू फेस पीपल. हमारे सोशल मीडिया पे कुछ और होता है, रियल लाइफ में कुछ और होता है. सोशल मीडिया पे उन फेक फेमिनिस्ट्स को फॉलो करते हैं जिनके लिए फेमिनिज्म का डेफिनेशन ही डार्क शेड लिपस्टिक और कुछ हैशटैग्स तक सीमित है, और उनके चक्कर में रियल लाइफ फेमिनिस्ट्स पे तो कोई नजर ही नहीं डालता है. हम अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स सब बस सोशल मीडिया तक ही सीमित रखते हैं और वही हमारी प्रॉब्लम है. इंस्टा पे हैशटैग्स यूज करते हैं रिस्पेक्ट वुमेन पे, लड़कियां ताड़ने निकल जाते हैं. व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं हैप्पी वुमेन्स डे, फिर वहीं से बैक का बटन दबा के दूसरे ग्रुप में जाके किसी लड़की को छोटे कपड़े पहनने के लिए कैरेक्टरलेस कहते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया इज रॉन्ग, but not following that in your real life is absolutely wrong. So please stop following fake feminists. Please look for the women who are actually doing something for women empowerment. This year's Women's Day theme is choose to challenge, which indicates that a challenge word is an alert word, and from the challenges comes the change. Just think about this beautiful theme on your own, and I will be too thinking about this theme. And at last, I would say, if a woman wants to work outside, it's her choice. And also, if a woman wants to do household chores, she's willing to do household chores.
then also it's her choice. Both are equally deserving to be respected. Prostitutes are not to be insulted. Men that goes to the prostitutes to fulfill their lust are to be humiliated. And for today's so-called cool generation, patriarchy is just not about कि आपके पापा आपको रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते. पेट्रियार्की, फेमिनिज्म, इक्वेलिटी, ये सारे टर्म्स की इतनी ज्यादा वास्ट मीनिंग है ना कि अभी आप लोग समझ भी नहीं रहे हो. बस फालतू में कूल बनने के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है सबको. एंड इन इंडियन सोसाइटीज लड़कियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, घर की इज्जत माना जाता है. वो आपकी अपनी मान्यता है, आप मानिए, जरूर मानिए, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट द गर्ल्स टू बी गॉडेस. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फालतू की एक्सपेक्टेशंस रख के खुद को हर्ट और लड़कियों को कैरेक्टरलेस बोलना बंद कर दीजिए प्लीज. और सबसे आखिर में एक मैसेज लड़कों के लिए कि अगर आपको ये देखना है ना कि आप कैसे हो, तो बस एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपकी बहन आप ही के जैसे इंसान के साथ है, और फिर ये सोचो कि आप उसको उसके साथ रहने देते हो. और अगर आपका जवाब ना आ रहा है ना खुद से, तो प्लीज खुद को चेंज कर लो, अभी भी बहुत टाइम है. एंड फॉर द गर्ल्स माई मैसेज इज दैट तुम पतंग नहीं हो, तुम पक्षी हो. कोई डोर तुम्हें बांध नहीं सकती. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल. आप लोग को अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो आई डोंट केयर. थैंक यू सो मच.